चैप्टर नंबर 5 विश्वंभर बाबू। ये पूरा जो लेसन है वो एक नाटक है, मतलब एक ड्रामा है। पात्र मतलब जो यहाँ पे ये चैप्टर में जो पात्र है वो और उनका ये परिचय दिया है। विश्वंभर बाबू एक डॉक्टर है, शंभू डॉक्टर का नौकर है, बुद्धू कहारों का सरदार है, बगलू पल्लू बक्सी विष्णु एक चरवाहा और 5 डाकू वो सब कहार है। गांव के घर का आंगन मतलब गांव का एक गांव है, वहां का घर है और वो घर का आंगन, आंगन मतलब जो घर के आगे जगह होती है उसे कहते हैं आंगन। विश्वंभर बाबू सप्तग्राम जाने की तैयारी में लगे थे। जो डॉक्टर है वो सप्तग्राम एक गांव का नाम है, वहां पे जाने की तैयारी में लगे हैं, मतलब वो वहां जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। वे पालकी को देख रहे। पालकी मतलब क्या कि एक ऐसी सवारी है जिसमें बैठ के हम कहीं आ जा सकते हैं। और वो कैसी होती है, तो यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया है, ये है पालकी। तो यहाँ पे जो डंडा है वो डंडा अपने शोल्डर पे 2 लोग रखते हैं और ये उसके बीच में एक पर्सन बैठा रहता है और उन्हें हम यहाँ से वहां लेके जाते हैं, उसे कहते हैं पालकी। तो पालकी को देख रहे मतलब वो डॉक्टर है, वो पालकी को देख रहे थे। पालकी की छत पर दवाइयों की एक पिटारी बंधी है, मतलब पालकी की जो ऊपर की छत थी वहां पे दवाइयों का डब्बा बंधा हुआ था। विश्वंभर बाबू थोड़े परेशान होकर, तुमने दवाइयों की पिटारी कस से बांधी है कि नहीं, मतलब वो थोड़े परेशान होकर कहते कि जो मैंने तुम्हें दवाइयों का डिब्बा दिया था वो तूने कस के बांधा है कि नहीं, मतलब वो टाइटली बांधा है या नहीं। अगर रस्सी ढीली हुई तो सारी दवाइयाँ गिर जाएगी, अगर वो रस्सी लूज हो गई तो वो सारी दवाइयाँ है वो गिर जाएगी, मतलब वो डब्बा है, बॉक्स है जो वो गिर जाएगा। शंभू मुस्कुराकर मतलब हंसकर, साहेब आप घबराइए नहीं, आप डरिए नहीं, कुछ नहीं होगा, मतलब वो डब्बा है उसे कुछ भी नहीं होगा। इस पिटारी को यह मेरी जिम्मेदारी है, मतलब वो पिटारी मतलब जो दवाइयों का डब्बा है उसे पिटारी कहा है, तो ये जो डब्बा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। विश्वंभर बाबू, अरे भाई कैसे न घबराए। मैं विश्वंभर बाबू क्या कहते हैं कि कैसे न घबराओ, कैसे न डरू, मरीज को देखने जाना है। मरीज मतलब क्या, बीमार व्यक्ति, मतलब जिसको कोई बीमारी होती है उसे कहते हैं मरीज। तो स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है, मतलब जो स्टीमर घाट है उनके स्टेशन मास्टर, मतलब वहाँ के स्टीमर घाट का जो स्टेशन है वहाँ के मास्टर, हर जगह के मास्टर होते हैं, वैसे बेटा स्टीमर घाट का जो मास्टर है वो मधु विश्वास है और उनका छोटा बेटा बीमार है। बेचारा बड़े कष्ट में, मतलब उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, तभी तो मुझे बुलाया है, मतलब उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, इसीलिए उन्होंने मधु विश्वास के बेटे को देखने के लिए जाना है। चलो चलो ज्यादा मत बोलो, बहुत दूर जाना है। विश्वंभर बाबू क्या कह रहे हैं, चलो बहुत बातें मत करो, अभी हमें बहुत दूर जाना है, बुलाओ सबको, मतलब सब लोग को अब बुला लो, हमें निकलना है। शंभू चिल्लाकर, मतलब शंभू चिल्लाकर सबको बुलाता है। बुद्धू बगलू पल्लू बक्सी विष्णु, मतलब ये सारे लोग को वो चिल्लाकर बुलाता है। जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी, मतलब फटाफट आ जाओ वरना हमें देर हो जाएगी। सब भाग कर आते, मतलब जिस को बुलाया वो सारे भाग कर आ जाते हैं। विश्वंभर बाबू पालकी में बैठते, मतलब विश्वंभर बाबू पालकी में बैठते हैं और कहार पालकी उठाते हैं। कहार मतलब क्या बेटा, जो पालकी को उठाता है, मैंने कहा ना 2 लोग पालकी को उठाते हैं और वो अपने शोल्डर पे वो लकड़ी को रख कर यहाँ से वहां लेके जाते। तो जो पालकी उठाने वाला होता है उसे कहते हैं कहार। तो कहार पालकी उठाते हैं और सप्तग्राम की ओर चल पड़ते हैं, मतलब वो पालकी उठा के सप्तग्राम जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सर्दी का समय मतलब ठंडी का समय है। विश्वंभर बाबू ने मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है, मतलब विश्वंभर बाबू जो डॉक्टर है उन्होंने मोटा सा एक कंबल ओढ़ा है। ठंडी में हम भी कंबल ओढ़ते, तो डॉक्टर ने भी कंबल ओढ़ा है। यहाँ पे देखो दिख रहा है डॉक्टर ने एक कंबल ओढ़ा है। पालकी के साथ साथ शंभू चल रहा है, मतलब ये पालकी के साथ साथ ये जो शंभू है वो भी चल रहा है। उसके हाथ में मोटा डंडा है और देखो शंभू के हाथ में एक बड़ा सा डंडा भी
है। शंभू इतना बलवान है कि उसे देखकर हैरानी होती है। मतलब ये जो शंभू है वो इतना बलवान है, मतलब इतना शक्तिशाली है कि उसे देखकर हमें हैरानी होती है। शंभू साहेब क्या सोच रहे हो? शंभू क्या करता है अपने साहेब से, मतलब अपने डॉक्टर से पूछता है कि सर आप क्या देख रहे हो, मतलब क्या सोच रहे हो? विश्वंभर बाबू जो डॉक्टर है वो कहते हैं शंभू मुझे वो दिन याद आ रहा है जब कुंभीरा के जंगल में तुमको रीछ ने पकड़ लिया था। मतलब एक बार विश्वंभर बाबू और शंभू कहीं गए थे, तो शंभू और विश्वंभर बाबू जहाँ गए थे वहां पे उनको शंभू को रीछ ने मतलब भालू ने पकड़ लिया था। तो विश्वंभर बाबू कह रहे कि शंभू मुझे वो दिन याद आ रहा है जब कुंभीरा के जंगल में तुमको रीछ ने पकड़ लिया था। मतलब वो जो दिन था जब कुंभीरा का जंगल में हम गए थे और वहां पे तुझे रीछ ने पकड़ लिया था। शंभू हाँ साहब उस समय तो मेरे पास बंदूक भी नहीं थी। मतलब जब उसको रीछ ने पकड़ा था शंभू को तब उसके पास बंदूक भी नहीं थी, गन भी नहीं थी, बस अपना डंडा लेकर ही रीछ से लड़ गया था। शंभू ने क्या किया था, उसके पास जो डंडा था उससे ही उसने अपनी फाइट की थी, मतलब उससे ही वो लड़े थे। जमकर लड़ाई हुई थी, मतलब बहुत लड़ाई हुई थी। जमकर लड़ाई होना मतलब बहुत लड़ाई होना। मैंने ऐसा डंडा घुमाया कि रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। मतलब शंभू ने ऐसा डंडा घुमाया, मतलब ऐसा डंडा मारा कि रीछ की रीढ़ मतलब हमारे बैक, रीढ़ मतलब क्या हमारे बैक, तो रीढ़ की हड्डी टूट गई। मतलब उसकी पीछे की जो हड्डी थी वो टूट गई, उसमें उठने तक का दम न रहा। मतलब उसकी बैक की हड्डी टूट जाने की वजह से उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अब वो खड़ा हो सके। कुछ सोचकर मुस्कुराता है, और वो क्या करता है, कुछ सोच रहा था और मुस्कुराता है, मतलब स्माइल करता है। साहेब सो तो नहीं गए? मतलब अब शंभू क्या कहता है विश्वंभर बाबू से, साहेब आप सो तो नहीं गए, मतलब ये बातें सुनते सुनते सो नहीं गए ना? विश्वंभर बाबू अरे नहीं, नींद कहाँ, मतलब नहीं मैं नहीं सोया हूँ, अभी मुझे नींद कहाँ आएगी, मुझे तो स्वर्णगंज वाली घटना याद आ रही है। अब डॉक्टर क्या कहते हैं कि स्वर्णगंज एक गांव का नाम है, तो वो वहां गए थे, उनको अब वो घटना मतलब वो बात याद आ रही है। मेरा मानना है कि घड़ियाल आज भी तुम्हें न भूला होगा। अब दूसरी स्टोरी उनको याद आती है, तो स्वर्णगंज की दूसरी स्टोरी। तो स्वर्णगंज एक गांव का नाम है, तो वो वहां गए थे, तब वो ये शंभू को किसने पकड़ा था? घड़ियाल मतलब वॉच नहीं बेटा, यहाँ पे घड़ियाल एक जानवर का नाम है। तो जब वो स्वर्णगंज गए थे तब शंभू को एक घड़ियाल नाम के जानवर ने पकड़ लिया था। शंभू हंसकर, मतलब वो हंस के कहता है पता नहीं घड़ियाल को मुझसे क्या दुश्मनी थी। मतलब शंभू भी कह रहा है कि पता नहीं वो जो घड़ियाल जानवर था उसे मुझसे क्या दुश्मनी थी। मैं तो खाना बनाने के लिए पानी लेने नदी में गया था। मतलब शंभू को खाना बनाना था और वो खाना बनाने के लिए पानी लेने नदी में गया था। मुझे क्या पता था कि घड़ियाल वहां छिप कर बैठा है। मतलब शंभू को पता नहीं था कि वहां पे जहाँ वो पानी लेने गया है वहां पे घड़ियाल नाम का जो जानवर है वो छिप कर बैठा हुआ है। पर साहेब मैंने भी उस भयंकर जानवर को अच्छा सबक सिखाया। शंभू क्या कहता है कि मैंने भी वो जो घड़ियाल नाम का जानवर था उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाया था। मतलब उसने जो शंभू ने वो घड़ियाल को भी अच्छी तरह से सबक सिखाया था। विश्वंभर बाबू अंधेरा हो गया, मतलब अब अंधेरा होने आया। शाम होते ही अंधेरा होता है, तो अंधेरा हो गया था। चरवाहे अपने अपने घर लौट रहे थे। चरवाहे मतलब जो गाय भैंस को चराने जाते हैं उसे कहते हैं चरवाहे। तो अपने घर के तरफ लौट रहे थे, मतलब वापस घर आ रहे थे। लगता है हम विष्णुपुर पहुंच गए हैं। वो क्या कहते हैं कि अब मुझे लग रहा है कि हम विष्णुपुर पहुंच गए हैं। विश्वंभर बाबू को ऐसा लग रहा है कि हम विष्णुपुर तक पहुंच गए हैं। विष्णुपुर एक गांव का नाम है। कुछ दूर चलकर उन्हें एक चरवाहा मिलता है। मतलब थोड़ा वो दूर चलते, थोड़ा आगे चलते तो वहां पे एक चरवाहा मिलता है, घास भैंस चराने वाला उनको एक
चरवाहा मिलता है। वे चरवाहे से पूछते हैं, मतलब वो चरवाहे से पूछते हैं विश्वम्बर बाबू क्यों भाई सप्तग्राम कितनी दूर है, मतलब जो सप्तग्राम जो गांव है और यहाँ से कितना दूर है। चरवाहा लगभग 7 किलोमीटर, मतलब अभी भी 7 किलोमीटर जितना डिस्टेंस बाकी है, पर आप आगे न जाइए। वो क्या कहता है, आप आगे मत जाइए, मतलब अब यहाँ से आप आगे मत जाओ। फुसफुसाकर रास्ते में डाकुओं का अड्डा है, मतलब वो फुसफुसाकर मतलब धीरे से वो क्या कहता है कि रास्ते में, मतलब रास्ता है वहां पे रात को डाकुओं का अड्डा है। डाकू मतलब जो मारपीट करते चोरी करते उसे कहते हैं डाकू। तो डाकुओं का अड्डा, अड्डा मतलब क्या कि बेटा गढ़ ठिकाना, मतलब कहीं लोग की एक ही फिक्स प्लेस होती है और वो वहीं पे ही बैठते हैं, तो वैसे वहां पे डाकुओं की भी एक फिक्स प्लेस है और वो वहां पे अपना अड्डा जमा के बैठते हैं। रात यहीं बितानी ठीक रहेगी, मतलब वो विश्वम्बर बाबू को कहता है कि आप यहीं रात बिता लो, मतलब यहीं रात को रह जाओ, यही आपके लिए ठीक है। विश्वम्बर बाबू पर आज रात यहाँ नहीं रुक सकते, मतलब विश्वम्बर बाबू क्या कहते हैं, आज यहाँ नहीं रुक सकते है, मरीज को देखने जाना है, मतलब वो बीमार जो व्यक्ति है उन्हें हमें देखने जाना है। वो बहुत बीमार है, मतलब उसे वो बहुत बीमार है, उसे बीमारी हो गई है, वो कष्ट में है, मतलब वो कहाँ जा रहे थे, मधु विलास के छोटे बेटे को देखने जा रहे थे, तो वो बीमार था तो वो उनको देखने जा रहे थे और वो कैसा है, बीमार है, इसके लिए वो यहाँ पे रुक सकते नहीं है। कहार पालकी लेकर आगे बढ़ते हैं। कहार मतलब वो जो पालकी ढोने वाला, पालकी उठाने वाले हैं, वो पालकी उठाकर आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे चलने लगते हैं। चरवाहा दूर तक विश्वम्बर बाबू की पालकी देखता है, मतलब वो जो चरवाहा था वो दूर तक जो विश्वम्बर बाबू की पालकी थी उसे देख रहा था। रात हो चली है, मतलब रात हो गई थी। अचानक पिटारी की रस्सी खुल जाती है, मतलब उन्होंने क्या किया था, अपनी जो पालकी थी उसके ऊपर उन्होंने दवाइयों का डिब्बा बांधा हुआ था, दवाइयों का बक्सा बांधा हुआ था। वो अचानक वो बक्सा नीचे गिर गया क्योंकि उसकी रस्सी खुल गई, तो रस्सी खुल जाती है, दवाइयों का पिटारी नीचे गिरती है और दवाइयाँ बिखर जाती है, मतलब दवाइयों की पिटारी मतलब दवाइयों का जो डिब्बा था वो नीचे गिरता है और सारी दवाइयाँ बिखर जाती है, मतलब सारी नीचे गिर के फैल जाती हैं। शंभू अरे भाई दवाइयों को जल्दी जल्दी उठाकर पिटारी में रखो। शंभू क्या कहता है कि ये सारी दवाइयों को जल्दी से उठा लो, नीचे से उठा लो और पिटारी में मतलब ये बक्से में रखो। कितना अंधेरा है, मतलब बहुत अंधेरा हो गया था, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर हम रात को कहीं बाहर निकलेंगे तो हमें कुछ दिखाई देगा, कुछ खो जाएगा तो हम नहीं ढूंढ सकते, तो वहां पे भी रात हो चुकी थी और बहुत अंधेरा हो चुका था। कहार दवाइयाँ संभाल कर पिटारी में रख देते हैं। कहार जो पालकी उठाने वाला था वो कहता है कहार दवाइयाँ संभाल कर पिटारी में, मतलब वो जो सारी दवाइयाँ गिर गई थी वो उठाकर हम फिर से पालकी में रख देते हैं और पिटारी को पालकी की छत पर कसकर बांध देते हैं। वापस वो जो पिटारी है मतलब डब्बा है, बक्सा है, उसको पालकी के ऊपर कस के मतलब टाइट बांध देते है। मगर तब तक एक और मुसीबत आ जाती है, मतलब वो ये मुसीबत का सामना करते तब तक वापस एक और प्रॉब्लम आ जाती है। पालकी का डंडा टूट गया। अब पालकी का डंडा टूट गया, अगर पालकी का डंडा टूट गया तो हम पालकी को आगे नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पालकी आगे कैसे बढ़ती है, पालकी के 2 डंडे होते हैं, एक आगे और एक पीछे, वो पकड़ के ही हम आगे चल सकते हैं। पर अब वो डंडा ही टूट गया था और पालकी जमीन पर गिर जाती है, मतलब पालकी का डंडा टूटा और वो पालकी जो जिसमें विश्वम्बर बाबू बैठे थे वो नीचे गिर जाती है। विश्वम्बर बाबू कैसी मुसीबत आई, अब तो रात यहीं बितानी पड़ेगी, मतलब ये मुसीबत आ गई, अब तो हमें यहीं रात बितानी पड़ेगी, मतलब यहीं रात काटनी पड़ेगी और कोई चारा भी नहीं, मतलब अब हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। शंभू घास पर कंबल बिछा दो और लालटेन पास में रख
तो शंभू क्या कहते हैं, शंभू घास, शंभू को कहते हैं शंभू घास पर, मतलब जो घास होता है हमारे जमीन पे ग्रीन कलर का ग्रास होता है उसे कहते हैं घास। तो घास पर कंबल बिछा दो, हम सोते तब कंबल पे सोते हैं ना बेटा, तो वो क्या कहते हैं कंबल बिछा दो और लालटेन पास में रख दो। लालटेन मतलब कि जो पहले के जमानों में लाइटें नहीं थी तो वो क्या करते थे कि एक कांच की बर्नी होती है उसमें आग लगाते हैं, उसे कहते हैं लालटेन। तो वो लालटेन पास में रख दो। बुद्धू डर कर, मतलब वो जो बुद्धू था वो डर के, अरे वह देखिए, मतलब वो क्या कहते हैं वहां देखो कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, मतलब बुद्धू डर के कहते हैं वहां देखो वहां से कोई लोग यहाँ आ रहे हैं, मुझे तो वो डाकू जान पड़ते हैं। बुद्धू क्या कह रहे हैं कि मुझे वो डाकू लग रहे हैं। विश्वंभर बाबू जोश में, अरे डर किसका, तुम सब तो हो ही, मतलब विश्वंभर बाबू थोड़े जोश में आ जाते, मतलब वो एक कॉन्फिडेंस में आके कहते अरे डर किसका, मतलब किस बात से डरना, तुम सब हो ही, मतलब विश्वंभर बाबू के साथ तो बबलू बगलू शंभू सब है ही, तो किस बात का डर। अब विश्वंभर बाबू बुद्धू डर से हकलाते हुए, मतलब जब डर लगता है तो वो हकलाते हुए, मतलब वो उसकी आवाज निकल नहीं रही थी, वो हकलाते हुए कह रहा था सब लोग, मतलब वो डर रहा था और कहता है सब लोग इधर उधर देखता है, और फिर वो क्या कहता है अपनी आसपास देखता है, यहाँ तो कोई नहीं है, मतलब वो क्या कहता है यहाँ तो कोई भी नहीं है, बगलू भाग गया है, मतलब उनके साथ विश्वंभर बाबू के साथ जो बगलू आया था वो भाग गया, पल्लू का कहीं पता नहीं है, पल्लू जो था उसका तो कुछ पता ही नहीं है, बक्सी तो झाड़ियों में छिप गया है, मतलब बक्सी नाम का जो था वो झाड़ियों के पीछे जाके छुप गया है, और विष्णु के तो डर के मारे ही हाथ पांव फूल गए, मतलब विष्णु को तो ऐसे ही डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए, मतलब वो बहुत ही डर गया है। यह कहते कहते वह भी भाग जाता है, और ये कहते कहते बुद्धू खुद भी भाग जाता है। विश्वंभर बाबू जोर से पुकारते हैं शंभू शंभू, मतलब वो जोर से चिल्लाते हैं शंभू शंभू शंभू। जी साहेब, शंभू कहता है हाँ साहेब। विश्वंभर बाबू अब क्या होगा, ये डाकू तो हमें मार डालेंगे, मतलब वो डॉक्टर क्या कहते हैं विश्वंभर बाबू अब हमारा क्या होगा, ये डाकू जो आ रहे हैं वो हमें मार देंगे। शंभू कहते हैं डरिए मत साहेब, मैं तो हूँ, मतलब शंभू क्या कहता है विश्वंभर बाबू को, आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। विश्वंभर बाबू माना तुम बहुत बहादुर हो, पर वो तो 5 है, मतलब विश्वंभर बाबू क्या कहते हैं कि मुझे पता है कि शंभू बहुत बहादुर है, मतलब वो बहुत शक्तिशाली है, पर वो शंभू 1 है और वो डाकू 5 लोग है। शंभू पर मैं भी तो शंभू हूँ, शंभू अपनी तारीफ करते हुए कहता है पर मैं भी तो शंभू हूँ, बहुत बहादुर हूँ। उठकर छलांग लगाता है, मतलब वो उठता है और अपनी जहाँ जगह है वो वहाँ पे छलांग लगाता है, मतलब जंप करता है, और गरज कर बोलता है खबरदार आगे बढ़े तो एक एक के हाथ पैर तोड़ दूंगा, मतलब वो जो डाकू थे उनको वो धमकी देता है कि खबरदार आप आगे बढ़े तो मैं सबके हाथ पैर तोड़ दूंगा। डाकू सभी डाकू जोर जोर से हंसते, मतलब वो सारे जो 5 डाकू थे वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, हा हा हा, मतलब हा हा करके वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। डाकू आगे बढ़ते, मतलब वो शंभू की बात नहीं सुनते और वो आगे बढ़ते हैं। शंभू पालकी का टूटा हुआ डंडा लेता है, मतलब वो जो विश्वंभर बाबू की पालकी थी वो टूट गई थी, वो टूटी हुई पालकी का डंडा लेता है और घुमाकर डाकुओं की और फेंकता है। और वो क्या करता है शंभू, जो टूटा हुआ डंडा लेके अपनी और घुमाकर, मतलब वो डंडी को घुमाकर राउंड राउंड सर्कल सर्कल घुमाकर, मतलब वो जो डाकू जहाँ से आ रहे थे वहां पे वो फेंकता है। शंभू का निशाना सही जगह पर लगता है और वो जो शंभू ने डंडा मारा वो सही जगह पर लगता है, मतलब वो डाकू को ही लगता है। एक साथ 3 डाकू गिर पड़ते, मतलब एक साथ 3 डाकू तो गिर पड़े, अब 2 ही बचे थे। शंभू फिर से डंडा उठाता है, मतलब वो गिर पड़े डाकू और फिर वो वापस डंडा उठाता है
और जो 2 डाकू बच गए थे वे डर के मारे ही भाग जाते हैं। मतलब शंभू वापस उठा के डंडा मारने जाता है, तब तक वो जो बचे हुए 2 डाकू डर के मारे भाग जाते हैं। घायल डाकू दर्द से कराहते हैं। मतलब वो जो घायल हो चुके थे 3 डाकू, घायल होना मतलब कि चोट लगना, और जो हमें पेन होता है उसे कहते हैं घायल होना। तो वो उनको दर्द से कराहते हैं, मतलब वो उनको दर्द हो रहा था, उसके वजह से वो तड़प रहे थे। डाकू हाय हाय मार दिया, कोई बचाओ कोई बचाओ। मतलब डाकू क्या कह रहे थे कि ये शंभू ने मुझे मार दिया, मुझे कोई बचाओ। मतलब ये जो डाकू है उनको कोई बचाने आओ। विश्वंभर बाबू आंखें फाड़ फाड़ कर देखते, मतलब वो जो विश्वंभर बाबू है डॉक्टर, वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। शंभू झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो, और वो क्या कहते हैं विश्वंभर बाबू, शंभू दवाइयों का जो डब्बा है वो निकालो। शंभू साहेब अब इसकी क्या जरूरत आ पड़ी। अब शंभू क्या कहता है डॉक्टर को, सर मतलब डॉक्टर अब ये पिटारी की क्या जरूरत है, मतलब अभी पिटारी क्यों चाहिए। विश्वंभर बाबू अरे शंभू इन तीनों की मरहम पट्टी कौन करेगा। मतलब डॉक्टर कहते कि ये घायल हो गए तो इनकी मरहम पट्टी मतलब इनकी दवा कौन करेगा। पीछे से सभी कहार लौट आते हैं, जो सारे भाग गए थे डर के मारे अब वो सारे आ जाते हैं। पहले बगलू आता है, उसके बाद धीरे से बक्सी आता है, फिर बक्सी का हाथ पकड़कर विष्णु आता है, फिर पल्लू आता है। ऐसे करके धीरे धीरे सारे लोग आ जाते हैं। विश्वंभर बाबू आ गए तुम लोग। विश्वंभर बाबू उन्हें कहते हैं तुम लोग आ गए, देखो तो शंभू ने इन तीनों का क्या हाल कर दिया है। मतलब वो जो भाग गए थे वो सारे को कहते हैं कि देखो शंभू ने ये जो तीनों डाकू है उनकी क्या हालत बना दी है। जरा दवाइयों का पिटारा खोलो, मतलब दवाइयों का डिब्बा खोलो, इन तीनों की डॉक्टरी भी तो करनी है, मतलब इन तीनों की दवाई भी करनी है। शिक्षा बुराई से घृणा करो और व्यक्ति से नहीं, मतलब हमें क्या करनी चाहिए, व्यक्ति से कोई भी पर्सन से हमें कोई भी पर्सन से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, बुराई से हमें नफरत करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो विश्वंभर बाबू ने भी बुराई से नफरत की पर व्यक्ति से नहीं की। उन्होंने डाकुओं को मरहम पट्टी की, तो उन्होंने क्या किया, बुराई का सामना किया पर व्यक्ति को हर्ट नहीं किया। अब हम करेंगे ये चैप्टर के हार्डवर्ड्स एंड शब्द अर्थ। तो विश्वंभर बाबू के हार्डवर्ड्स एंड शब्द अर्थ आपको आपके हिंदी के नोटबुक में 2 टाइम्स कॉपी करने हैं। ये है चैप्टर नंबर 5 के हार्डवर्ड्स। ये सारे हार्डवर्ड्स आपको 2 टाइम कॉपी करना है आपके हिंदी के नोटबुक में। गाव, आंगन, सप्तग्राम, बांधी जाएगी, जिम्मेदारी, मरीज, स्टीमर घाट, मास्टर, मधुविश्वास, कष्ट, चिल्लाकर, लड़ाई, रीठ, हड्डी, स्वर्णगंज, घड़ियाल, तुम्हें, विष्णुपुर, किलोमीटर, फुसफुसाकर, डाकुओं, अड्डा, संभलकर, बांध, झाड़ियों, बहादुर, छलांग, खबरदार, फेंकता, आंखें, जरूरत, डॉक्टरी। ये सारे हार्डवर्ड्स आपको 2 टाइम कॉपी करना है। शब्द अर्थ, पिटारी, पिटारी मतलब छोटा, बक्सा मतलब छोटा सा बॉक्स, सर्दी मतलब जाड़ा, सर्दी का जो ठंडी का मौसम आता है उसे कहते हैं सर्दी जाड़ा। अड्डा मतलब गठ ठिकाना, अड्डा मतलब एक जगह पे बैठना, उसे कहते हैं अड्डा। कहार पालकी ढोलने वाला, मतलब जो पालकी उठा के चलता है उसे कहते हैं कहार। मरीज मतलब रोगी, जो बीमार व्यक्ति होते हैं उसे कहते हैं मरीज। चरवाहा, गाय भैंस को जो चराने जाता है, मतलब गाय भैंसों के साथ जो रहते हैं, जो उन्हें खाना खिलाते हैं, चराने जाते हैं, उसे कहते हैं चरवाहा। पालकी एक तरह की सवारी जिसे आदमी कंधे पर ढोते हैं, मतलब मैंने आपको जो पिक्चर में दिखाया वो वाली पालकी। तो ये शब्द भी आपको आपकी हिंदी के नोटबुक में 2 टाइम्स कॉपी करना है। अब हम हमारी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर
1 सोचिए और बताइए, यदि आप डॉक्टर होते तो डाकुओं के साथ कैसा व्यवहार करते। हमें क्वेश्चन किया है तो आंसर आएगा यदि मैं डॉक्टर होती या होता तो डाकुओं के साथ अच्छा व्यवहार करता या करती। क्वेश्चन नंबर 2, चरवाहे के मना करने पर भी विश्वंभर बाबू ने यात्रा क्यों नहीं रोकी। तो चरवाहे के मना करने पर भी विश्वंभर बाबू ने यात्रा इसलिए नहीं रोकी क्योंकि मरीज बहुत बीमार था। मतलब वो जो मरीज था, रोगी व्यक्ति, वो बहुत बीमार था। अब लिखित हमें यहाँ पे ही लिखना है। तो भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रभावशाली मतलब उसका प्रभाव अच्छा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अनेक शब्द मतलब बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में मिला के उसे एक शब्द बना देते हैं। तो जैसे जो क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे अनेक शब्द है, जो क्रिकेट खेलता है तो उसका एक शब्द बना देंगे तो वो बन जाएगा क्रिकेटर। तो जो क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेटर। अब आप शब्द समूह का एक शब्द से मिलान कीजिए। अब हमें यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द है, बहुत सारे शब्दों को एक मिलाकर हमें मैच करना है। तो लोगों को मारपीट कर धन लूटने वाला, तो ये बहुत सारे शब्द है, इसको हम एक करेंगे तो इसका होगा डाकू। तो डाकू के साथ हमें मैच करना है। मरीज का इलाज करने वाला मतलब जो बीमार व्यक्ति है उसका इलाज करने वाला डॉक्टर, तो हमें मैच करना है डॉक्टर के साथ। पालकी डोली उठाने वाला, जो पालकी और डोली उठाते हैं तो उसे कहते हैं कहार, तो हमें कहार के साथ मैच करना है। सामान रखने का छोटा बक्सा, जिसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं, वो छोटे बक्से को क्या कहते हैं, पिटारी, तो हमें मैच करना है पिटारी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, बहुवचन बनाते समय, बहुवचन मतलब क्या, एक से ज्यादा जब वस्तु होती है, एक से ज्यादा चीज होती है तब बहुवचन लगता है। तो बहुवचन बनाते समय ई की मात्रा हलंत वाले व्यंजन के बाद लगाई जाती है। हलंत वाले व्यंजन बेटा कौन से है, तो यहाँ पे देखो जो ये नीचे ये वाली मात्रा है वो हलंत वाले शब्द है, यह हलंत वाले व्यंजन है। तो वो हलंत वाले व्यंजन के पीछे ई की मात्रा लगाई जाती है। तो अब हमें यहाँ पे भी ई की मात्रा लगानी है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में ये हलंत वाली व्यंजन है और पीछे डी लिखा है। तो यहाँ पे देखो डी या, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आएगी, बड़े ई की मात्रा नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो छोटी ई की मात्रा लगाई है, फिर इसको बहुवचन रूप बनाया है। तो यहाँ पे देखो दी, तो यहाँ पे द के बाद हलंत वाले व्यंजन के बाद ई की मात्रा कौन सी आएगी, छोटी आएगी, पर यहाँ पे कौन सी दी है, बड़ी दी है। तो यहाँ पे पे फिर छोटी ई की मात्रा लिखना है। तो गद्दी, तो गद्दिया बहुवचन रूप बनाना है। पटटी, यहाँ पे भी देखो बड़ी ई की मात्रा दी है, तो हमें क्या करनी है, छोटी ई की मात्रा लगा के उसको बहुवचन रूप देना है। तो पटटिया, पट्टिया। फिर मुट्ठी, मुट्ठी, तो मुठ, फिर ठ पे कौन सी मात्रा आएगी, तो बड़े ई की मात्रा आएगी। देखो बड़े ई की मात्रा और या, तो मुठ्ठिया। क्या होता है कि जब हम बहुवचन रूप बनाते हैं तो वहां पे जो हलंत वाली व्यंजन आती है तो वहां पे ई की मात्रा छोटे ई की मात्रा लगती है। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे देखो सब में यहाँ पे मात्रा की है और यहाँ पे ये वाली मात्रा की गई है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो नाम की जगह पे वर्ड यूज होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह, आप, वह, वो सब सर्वनाम शब्द हैं। तो दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। मतलब ये सेंटेंस में जो सर्वनाम है वहां पे हमें अंडरलाइन करना है। तुमने दवाइयों की पिटारी कस के बांधी है कि नहीं, तो बेटा यहाँ पे नाम की जगह पे तुमने लिखा है। देखो तो ये क्या कह रहे थे, शंभू तुमने दवाइयों की, तो शंभू के जगह पे तुमने लगाया है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करना है। हाँ साहेब, उस समय तो मेरे पास बंदूक नहीं थी, तो यहाँ पे सर्वनाम है उस और मेरे। थर्ड, मैंने ऐसा डंडा घुमाया कि रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो यहाँ पे नाम की जगह मैंने आया है, तो यहाँ पे मैंने सर्वनाम
हैं। पता नहीं घड़ियाल को मुझसे क्या दुश्मनी थी, तो यहाँ पे मुझसे सर्वनाम हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब जहाँ पे वाक्य रुक रुक के आता है, जैसे हमने ये चैप्टर में देखा बगलू, बक्सी, पल्लू, बुद्धू, तो यहाँ पे क्या हुआ है, वाक्य रुक रुक के आया है, तो वहाँ पे क्या आएगा, विराम चिन्ह आएगा। तो जो ये वाला है वो विराम चिन्ह है। फिर वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम, हम जब सेंटेंस कंप्लीट होता है वहाँ पे पूर्ण विराम, मतलब पूर्ण मतलब क्या, कंप्लीट हो जाना, तो जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तब ये वाली मात्रा आती है। थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम, मतलब सेंटेंस में थोड़ा हमें रुकना है तो उसके लिए क्या आएगा, अल्प विराम आएगा। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर हमें कोई क्वेश्चन है, आपने खाना खाया, ये हमें क्वेश्चन है, तो वहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। और हर्ष, आश्चर्य आदि का भाव दर्शाने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह आएगा। मतलब हर्ष मतलब खुशी, आश्चर्य मतलब सरप्राइज, अगर सेंटेंस में बहुत खुशी है, कोई सरप्राइज है, तो आश्चर्य के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे देखो जो ये है वो विराम चिन्ह है, सेंटेंस कंप्लीट होने पे पूर्ण विराम है, थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम है, फिर क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। तो यहाँ पे हमें दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाने, मतलब जो राइट विराम चिन्ह है वो लगाने हैं। तो यहाँ पे लिखा है अरे भाई कैसे न घबराए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अरे भाई के बाद क्या हुआ है, देखो थोड़ा सा रुके हैं, अरे नहीं सॉरी, अरे भाई कैसे न घबराए, मतलब वो सरप्राइज होके कह रहे कि अरे भाई कैसे न घबराए, तो जहाँ पे सरप्राइज आता है वहां पे क्या होता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह आता है, तो यहाँ पे आएगा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। और कैसे न घबराए, वो क्वेश्चन कर रहे कि मैं कैसे न घबराऊं, तो जहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि देखो बुद्धू, बगलू, पल्लू, बक्सी, विष्णु, ये नाम दिए गए है, तो ये क्या है, थोड़ा रुक के नाम दिए, बुद्धू, विष्णु, पगलू, बक्सी, जो भी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा रुकने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो अल्प विराम, तो हमें यहाँ पे अल्प विराम करना है। अब ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, बुद्धू, बगलू, पल्लू, बक्सी, विष्णु, जल्दी करो, तो जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है वहां पे क्या आता है, पूर्ण विराम। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होना को पूर्ण कहते हैं, तो यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। अरे नहीं नींद कहाँ, मतलब ये क्या है, अचानक सडनली विश्वंभर बाबू क्या कह रहे, अरे नहीं नींद कहाँ, मतलब वो आश्चर्य में कहते हैं, तो आश्चर्य के लिए क्या आएगा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, तो यहाँ पे आएगा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। क्यों भाई, सप्तग्राम कितनी दूर है, यहाँ पे देखो थोड़ा क्या हुआ है कि रुके है, यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा रुके है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्प विराम, यहाँ पे क्या आएगा, अल्प विराम। अल्प विराम के बाद क्या लिखा है, सप्तग्राम कितनी दूर है, मतलब वो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करने के लिए प्रश्नवाचक, तो यहाँ पे आएगा अल्प विराम एंड यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो विश्वंभर बाबू कौन थे, तो डॉक्टर, सैनिक या डाकू, तो विश्वंभर बाबू डॉक्टर थे। शंभू कौन था, डाकू का साथी, डॉक्टर का नौकर या राहगीर, तो शंभू कौन था, डॉक्टर का नौकर था, तो यहाँ पे टिक आएगा डॉक्टर के नौकर पे। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यात्रा के आरंभ में विश्वंभर बाबू किस बात के लिए परेशान थे, तो आंसर आएगा यात्रा के आरंभ में विश्वंभर बाबू अपनी दवाइयों की पिटारी को लेकर, मतलब अपने जो दवाइयों का बक्सा था उसको लेकर परेशान थे। क्वेश्चन नंबर 2, शंभू की बहादुरी का एक किस्सा लिखे, मतलब उसकी जो बहादुरी है उसका हमें एक स्टोरी लिखनी है। तो स्वर्णगंज की घटना है, शंभू खाना बनाने के लिए नदी में पानी लेने गया, एक घड़ियाल उस पर झपटा, लेकिन शंभू डरा नहीं, उसे अकेले ही इतना मारा कि वह दुम दगाकर भाग गया। मतलब स्वर्णगंज की बात है वो यहाँ पे बताई गई है।
क्वेश्चन नंबर 3, घायल डाकुओं के साथ विश्वंभर बाबू ने क्या किया, मतलब जो घायल हुए थे उनके साथ डॉक्टर ने क्या किया, तो विश्वंभर बाबू ने घायल डाकुओं की मरहम पट्टी की। उन्होंने क्या किया, अपनी दवाइयों का पिटारा खोल के उनको दवाई देकर मरहम पट्टी की। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आपको आपकी हिंदी के नोटबुक में हार्डवर्ड, शब्द अर्थ एंड क्वेश्चन आंसर कॉपी करना है और आपको आपकी टेक्स्ट बुक भी कंप्लीट करनी है। और मैंने जो नोटबुक में क्वेश्चन आंसर दिए वो यहाँ पे भी कॉपी करने हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया।